हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम हमारे फ्लेक्स साइजिंग के शॉर्ट हैंड पढ़ने वाले हैं थोड़े बहुत। हमने प्रीवियसली वीडियो में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज के शॉर्ट हैंड के बारे में डिस्कस किया था कि आप एक ही लाइन में सारी प्रॉपर्टी को कैसे निपटा सकते हैं। आपको ज़्यादा लाइनों का कोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक ही लाइन में आपके सारे के सारी जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली से। हमने बॉर्डर का देखा था, उसके बाद पेडिंग का देखा था। ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनका हमने हमारी प्रीवियसली वीडियोस में डिस्कस किया था। तो आज हम हमारे फ्लेक्स साइजिंग के शॉर्ट हैंड को पढ़ने वाले हैं। आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जल्दी से हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ जाइए। नेक्स्ट हम हमारा जावास्क्रिप्ट चालू करने वाले हैं। उसके बाद अभी तो हमारा फिलहाल तो ग्रिड बाकी है और एनिमेशन थोड़ा सीख लेंगे हम। उसके बाद हम हमारा जावास्क्रिप्ट के ऊपर मूव करने वाले हैं। उसके बाद हमारा बैकएंड आएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ लिखने का शॉर्ट हैंड है वो देख लेते हैं। यानी कि हमने फ्लेक्स, श्रिंक, ग्रो और उसके बाद बेसिस पढ़ा था। तो पहले हमें फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। उसके बाद फ्लेक्स श्रिंक की, ये आ गई हमारी फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू। उसके बाद फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू। तो अब कुछ इस तरीके से तीनों वैल्यू का मिक्सअप करके लिख सकते हैं आप। उसके बाद सपोज आपको दो ही वैल्यू लिखनी है, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स बेसिस की, तो कुछ आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये सिंपल वे से। उसके बाद आप फ्लेक्स करके दो ही लिखेंगे यानी कि यूनिटलेस वैल्यू लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स ग्रो को मानेगा। और इसी ही तरीके से आप यूनिट में वैल्यू लिखेंगे यानी कि 100 पिक्सल हो गया, 100 रैम हो गया, तो आप ऐसा लिखेंगे तो ये फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू मानी जाएगी। आपको सिंपली से फ्लेक्स लिखना है। उसके बाद आपको जितनी भी वैल्यू डिफाइन करनी हो यानी कि ग्रो, स्ट्रिंग या बेसिस की वैल्यू डिफाइन करनी हो वो आप इजीली से कर सकते हैं। आप उसी तरीके से सारी प्रॉपर्टीज के अंदर कर सकते हैं यानी कि जितनी भी हमारी साइजिंग वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम हमारी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इन वैल्यूज को टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करे। हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ पे हमारी स्टाइल डॉट CSS को खोल देता हूँ। तो हम बेसिकली ऑरेंज के ऊपर हम हमारा शॉर्ट हैंड को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ कमेंट आउट। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लेक्स, सॉरी, हाँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स। उसके बाद हम तीनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ दो, दो और 100 पिक्सल। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फेयर दिख रहा होगा। अगर मैं इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ तो हमारा जो ऑरेंज वाला जो ड्यू है उसकी साइजिंग जो है वो बढ़ जाएगी। सपोज मैं यहाँ पर 50 पिक्सल कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑरेंज की साइज बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे मैं विड्थ बढ़ाऊंगा, 300 पिक्सल करूंगा, तो हमारे ऑरेंज की साइज है उस मुताबिक कम होती जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आप तीनों वैल्यू को, तीनों प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं एक ही प्रॉपर्टी के अंदर। तीनों वैल्यूज को एक ही प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ऑरेंज में भी सेट कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ फ्लैग बेसिस को भी सेट कर सकते हैं, 100 पिक्सल लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ब्लू की वैल्यू है अभी तो फिलहाल कम हो रही है क्योंकि विड्थ इसकी ज़्यादा है इसीलिए। तो इस प्रकार आप आपके फ्लेक्स बॉक्स की जो वैल्यू है वो एक ही प्रॉपर्टी के अंदर तीनों तीन वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारा जो शॉर्ट हैंड है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम ग्रिड चालू करने वाले हैं। ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स का लास्ट चैप्टर है यानी कि लास्ट वीडियो है हमारा फ्लेक्स बॉक्स का। उसके बाद हम ग्रिड चालू करेंगे। वो हमारा आखिरी चैप्टर होने वाला है हमारी CSS का। उसके बाद जो है हमारी CSS खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर मूव करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। हालांकि ये जितने चाहिए इतने व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। पर आप हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि लोग हमारे साथ जुड़ सके और वो भी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख सके। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।